आज का हमारा टॉपिक है एथिज्म और थीज्म और चारवाक। इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चारवाक क्या है? पहले चारवाक से पहले डिस्कशन करने से पहले हम जरा इस टॉपिक को मैं क्यों लेकर आया इसके बारे में पहले बताना चाहता हूँ कि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स एथीस्ट आ गए हैं जो कि अपने अपने मतलब थीस्ट को मॉक कर रहे हैं। देखो, मैं ये कहूँगा मॉक करना, क्रिटिसिज्म करना दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। क्रिटिसिज्म मतलब होता है क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना। आलोचना का मतलब क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। आलोचन, लोचन किसे कहते हैं? नेत्रों को, आँखों को लोचन कहा जाता है। इस लोचन इन आँखों के द्वारा किसी भी चीज़ को चारों तरफ से ठोक मतलब ठोक-पीट के उसकी परख करना, उसको समझना, उसको जानना, उसके बारे में अगर हमें समझना है तो उसके बारे में क्वेश्चन रेज़ करना, इसे कहा जाता है आलोचना। ठीक है? बिना जाने किसी चीज़ का मज़ाक उड़ाना क्रिटिसिज़्म या आलोचना नहीं होते हैं। आप सिर्फ़ एक नफ़रत के चक्कर में या किसी चीज़ को बस एक चीज़ गलत है तो सभी चीज़ ऐसी चीज़ें जो हैं वो गलत ही होंगी, ये मानकर उसका मॉक कर रहे हो, उसका मज़ाक उड़ा रहे हो, ये आलोचना या क्रिटिसिज़्म नहीं कहलाता। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन पढ़े-लिखे जो कि खुद को बहुत बड़े साइंटिस्ट समझते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं असली एथिज़्म क्या है? जो कि चारवाक की जो हमारे यहाँ भारत की फ़िलॉसफ़ी है, भारत भारत की धार्मिक फ़िलॉसफ़ी जिसे कहा जाता है, उसमें चारवाक की फ़िलॉसफ़ी है, जिसको असली एथिज़्म कहा जाता है, जहाँ से एथिज़्म की शुरुआत हुई। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये किसी वेस्टर्न बंदे ने चालू कर दिया और उसको उसको लेके सबने हो गया। ये एथिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है, चारवाक की जो फ़िलॉसफ़ी है, ये बहुत पुरानी है, रामायण से भी पुरानी है। कैसे? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो बृहस्पति गुरु बृहस्पति का नाम सुना होगा। गुरु बृहस्पति ने जो अपना दर्शन लिखा है, जो उनका दर्शन है, वहीं से चारवाक की एथिज़्म की शुरुआत हुई है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने एक बात बोली है कि धर्म, धर्म सिर्फ़ धन से होता है। मतलब कि जिसके पास धन है, अर्थ है, वही धर्म को निर्वाह कर सकता है। हर कोई धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। कैसे? आपका धर्म क्या है? अगर आप पुत्र हो तो आपके माता-पिता को भोजन कराना भी आपका धर्म है। अगर आप पिता हो तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा खाना खिलाना भी आपका धर्म है। तो अगर आप पे द अर्थ ही नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो आप ये दोनों धर्म का को कैसे आपूर्ति करोगे? नहीं कर सकते। तो इसी से ही चारवाक का सिद्धांत निकला। चारवाक के सिद्धांत में 4 वाक्य हैं, मतलब चारवाक कोई व्यक्ति नहीं है, 4 वाक्य 4 सेंटेंस जो कि चारवाक की फिलॉसफी है। वो 4 सेंटेंस क्या हैं? पहला है यवेत जीवेत सुखी जीवेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो, एन्जॉय करो, खुश रहो। दूसरा ऋतम कृत्वा धृतम पिबेत, मतलब ऋण लो और घी पियो, यानी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर कर्जा भी लेना पड़े तो लो, ठीक है? पर इस शरीर को स्वस्थ रखो क्योंकि ये शरीर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। एक बार गया तो गया। ये तीसरा सिद्धांत है इनका। भस्मीभूतस्य देहस्य, मतलब कि एक बार ये देह गई तो खत्म, इसे जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप हो ही नहीं। और चौथा उनका जो वाक्य है जिसको हम कहते हैं पुनर्आगमन कुतः, मतलब जो दोबारा जो पुनर्जन्म है ये कुतर्क है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। कौन आएगा, नहीं आएगा, क्या पता? किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा ना ये पुनर्जन्म। तो ये 4 वाक्य जो हैं, यही 4 वाक्य की फिलॉसफी है, जो कि गुरु बृहस्पति के उससे आई। अब ये 4 वाक्य की फिलॉसफी कब से है? अगर आप हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, अपनी कहानियों को, किताबों को पढ़ें, तो उसमें से आपको पता है रामायण और महाभारत। रामायण जो त्रेता युग की है, जिसको हम कहते हैं आज से 7000 से 12000 साल पुरानी है। तो उसमें भी कई ऐसे ऋषि हैं जो कि चार्वाक फिलॉसफी को फ़ॉलो करते थे। उनमें से एक है ज्वाला ऋषि। ज्वाला ऋषि जब राम से मिलते हैं आपके इधर चित्रकूट में, तो वो राम जी से एक ही प्रश्न करते हैं कि भई जब तू अच्छा काम एक अच्छा धार्मिक इंसान है, तू धर्म को के जो सिद्धांत है तेरे, वो संसार के लिए बहुत अच्छे हैं, पर तू यहाँ जंगल में अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहा है? अगर तू सही में अपने सिद्धांत और अपनी चीज़ों को दुनिया के ऊपर डालना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है, तो राज करना। राज के थ्रू तू अपने सिद्धांतों को बड़ी आसानी से दुनिया को बता देगा। यहाँ अपने शरीर को खराब करके, अपने कष्ट भोग कर क्या पाना चाहता है? घर जा अपने।
राज संभाल और राजदंड के थ्रू अपने सिद्धांत, अपने धार्मिक जो जो मैसेज तू देना चाहता है वो मैसेज दे। यही बात उन्होंने सीता को भी बोली कि भाई तू यहाँ मंदिर में जा रही है और वहां जाके तू दिया जलाएगी, दिया जला के प्रकाश कर रही है मंदिर को प्रकाश करने से क्या होगा? प्रकाश करना है तो अपने घर में कर पहले, अपने जाके राज्य को संभालो और अपनी जो सास है, अपना परिवार है उसको संभालो। यही धर्म है और कोई कुछ भी नहीं है। तो ये जो 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 फिलोसॉफी थी, एक चारवाक फिलोसॉफी थी। ऐसा ही बातें व्यास, जो ऋषि व्यास हैं महाभारत के समय में, उन्होंने भी ये बातें कही हैं। इसी को जो चारवाक फिलोसॉफी है उसके बारे में उन्होंने कई बार पांडवों को या धृतराष्ट्र को भी समझाया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है चारवाक के, या जो चारवाक फिलोसॉफी है ये, या अथिज्म जो नास्तिकता है, ये बहुत पहले से है। ये कोई नई फिलोसॉफी लेके नहीं आ गए हैं जिसको ये बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि साइंस की फिलोसॉफी ये वो नहीं। नास्तिकतावाद या जिसे कहते हैं चारवाक, चारवाक की फिलोसॉफी एक ही थी जिसको मैं आपको ढंग से बताऊंगा। चारवाक का फिलोसॉफी का मतलब है कि संसार को सुखी रखो, सुखी रहो। किसी को दुख करना या किसी को मजाक करना, मॉक करना चारवाक की पद, चारवाक या एथिज्म का सिद्धांत नहीं है। अब तो सुखी रखने के क्या तरीके हैं उनके बारे में उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। चारवाक की जो फिलोसॉफी है उसमें सिद्धांत हैं जो कि लोकायत दर्शन या बृहस्पति दर्शन से आपको मिलेंगे। ये दर्शन चाणक्य ने भी लिखे हैं। चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त को जो दंड विधान जो दिया है पूरा, वो पूरा यहीं से लिया है, लोकायत दर्शन, जिसे बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नास्तिकता है, जिसको ये कहते हैं कि कोई कनाडा से, अमेरिका से, किसी वेस्टर्न फिलोसॉफी से ये नास्तिकतावाद या एथिज्म निकला, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पहले से भारतीय दर्शन में पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या विधान दिए, क्या सिद्धांत दिए जिससे कि नास्तिकतावाद को आगे बढ़ावा देते हैं, वो उस पर बात करते हैं हम। तो इनका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? सुखी रहो, सुखी रखो। और सुखी रहने के लिए दो चीजें चाहिए, क्या? अर्थ और काम। आपके पास अर्थ हो, मतलब आपको जीने के लिए जो साधन चाहिए, जो आपको जीने के लिए जो पैसा चाहिए, जो आपको जो भी चीज चाहिए, वो आपके पास सही मात्रा में हो और आपके पास काम हो, मतलब आप संतान की उत्पत्ति कर सको। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको सुखी रहने के लिए चाहिए और यही चारवाक का सिद्धांत है। तो अब आगे जाते हैं। अब इन दंड और वार्ता, ये दो जो सिद्धांत दिए हैं चारवाक की जो फिलोसॉफी है उसमें, दंड और वार्ता, इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। दंड और वार्ता क्यों जरूरी है? दंड मतलब दंड कौन देगा? राजा। तो दंड देने के लिए राज चाहिए। बिना राज के धर्म और का धारण नहीं करवा सकते। धर्म का धारण कैसे होगा? अगर आपको इस, मान लो पूरे संसार में कोई सिस्टम ही नहीं है और हर देश में सभी ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपस में युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, मारकाट मचेगी, जिसके कारण क्या होगा? कोई सुखी रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो आपको अलग अलग गणराज्य बनाने पड़ेंगे। गण का एक राजा होना पड़ेगा जो वहाँ के रूल्स, जो धर्म सिद्ध बनाएगा कि यहाँ पर ये चीजें चलेंगी, ये चीजें नहीं चलेंगी। हर राज्य का, हर गणतंत्र का अपना एक अलग सिस्टम होता है, रूल्स होता है, जिसे धर्म कहा जाता है कि यहाँ ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है, यानी ये करना सही है और ये करना आपका जुर्म या अपराध है, और अपराध की ये सजा होगी। यही तो सिस्टम है, इसी को धर्म कहा गया है। और जो हर युग में अलग अलग लोगों ने अलग अलग धर्म की व्याख्या की है, धर्म और अधर्म की। मनु महाराज ने धर्म की जो व्याख्या की है मनुस्मृति के थ्रू, वो उनके समय में थी। हर युग का अपना अलग धर्म होता है, हर युग की अपनी अलग सिस्टम होते हैं। इस युग में मनु के जो स्मृतियां हैं या मनु के जो कानून है वो आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो उस समय के लिए थे। उसके बाद चाणक्य ने अपने दंड संहिता बनाई है, उसने अलग बनाई थी। उससे पहले जो आपका सतयुग में राम की जो स्मृति है, जो राम ने जो दंड संहिता लिखी है, वो अलग है। ऐसे ही सभी की अपनी अपनी अलग अलग धर्म की व्याख्याएं हैं। और ये भी कहा गया है कि हमारे यहाँ की एक धर्म की एक व्याख्या नहीं हो सकती है, समय के अनुसार ये बदलती है। अगर देखोगे महाभारत में कृष्ण जी ने
भीष्म को भी यही समझाया है। जब वो अर्जुन जब किसी के हाथों नहीं आ रहे थे, वो जब नहीं उनकी डेथ हो पा रही थी, उनको नहीं मार पा रहा था कोई, तो जाके कृष्ण जी समझाते हैं उनको कि धर्म की व्याख्या तुम्हारे समय में अलग थी और इस समय में अलग है। तो उन्होंने पूछा कि तुमने धर्म को क्या समझा है? तो उन्होंने बोला कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है, जो मैंने अपना धर्म का निर्वहन किया है, वो अच्छे से किया है। तो उन्होंने पूछा क्यों, इस धर्म से क्या मिला? तो कह रहे इस धर्म से मैं चाहता था कि मेरे जो परिवार में युद्ध ना हो, बट युद्ध तो हो रहा है ना। जो महाभारत का युद्ध है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि तुमने अपना धर्म उस समय के अनुसार ही फॉलो किया। अगर तुम चाहते अपने धर्म को बदलते, अगर अपने समय के अनुसार अपने आप को बदलते और जो अन्याय हो रहे थे दुर्योधन और धृतराष्ट्र के द्वारा उनको रोकने की कोशिश करते, तो शायद ये ना होता सब कुछ। तो कभी कभी एक समय का धर्म दूसरे समय में वो अधर्म बन जाता है और वो विनाश का कारण बनता है। ये सिखाया गया है महाभारत के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जिन चीजों को उठा के आज मॉकिंग कर रहे हैं हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की, वो चीज आज वैलिड ही नहीं है। खुद हिंदू धर्म के हिसाब से वो चीजें वैलिड नहीं है। जितने भी ये मनुस्मृति या ये उठा के लाते हैं, ये चीजें हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैलिड नहीं है। आज की जो धर्म की व्याख्या है, आज के जो भारत देश में या इंग्लैंड में या अमेरिका में जो वहाँ के धर्म है, जो वहाँ के कर्तव्य हैं, जो वहाँ के कानून हैं, उसके हिसाब से जो सही चीजें हैं वो वहाँ के धर्म है। जो चीजें सही नहीं है उसके उनके कानून के हिसाब से वो चीजें अधर्म है। वहाँ अगर आप कुछ भी वो गलत करते तो वो राज्य आपको दंड देगा, आपको अपराध की सजा मिलेगी। और वो उस युग में जो अधर्म थे वो इस युग में अधर्म नहीं है, जो उस युग में धर्म थे वो इस युग में धर्म नहीं है। ये वैलिडिटी हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में दी गई है। यहाँ एक चीज नहीं है कि वो चीज एक बार लिख दी तो उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा आंख बंद करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये समझना, ये इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये इसको इस्लाम की या अब्राहमिक सिस्टम की तरह लेकर चल रहे हैं कि एक बार जो लिख दिया किताब आसमानी किताब की तरह, तो वो आपको आंख मीच के फॉलो करनी पड़ेगी, वो अनचेंजेबल है। नहीं, सनातन धर्म में हर चीज चेंजेबल है। अगर आपकी कोई चीज समय के अनुसार सही नहीं है तो उसको आपको बदल सकते हो। वेदों में कोई ऐसी चीज निकाल के दो मुझे जो आज के समय के अनुसार सही नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम उसको नहीं मानेंगे। हम उसको आज भी हटा सकते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये चीज हम नहीं मानेंगे। और हिंदू धर्म में ये होता है। बहुत सारी चीजें समय के अनुसार बदली गई हैं। हम कौन सा मनुस्मृति से चलाते हैं क्या देश को? नहीं, हिंदू सभी आज के जो नया सिस्टम है उसको मानते हैं। किस हिंदू ने बोला कि नहीं मुझे तो मनुस्मृति के थ्रू कानून चाहिए देश के अंदर? किसी ने नहीं बोला ना। तो ये समझना एक बहुत छोटी सी बात है जो इन एथिस्ट या एक्स मुस्लिम्स के समझ में नहीं आ रही है, खासकर से कुछ गिने चुने लोगों के। कि हिंदुइज्म को, उस सनातन धर्म को, इसे सनातनी सनातनी कहते हैं, वो उसको अपने इस गिलास, अपने अब्राहमिक गिलास को निकाल कर देखना पड़ेगा। उसको चुपचाप वो आसमानी किताबों की तरह एक बार लिख दिया, पत्थर की लकीर है, इसको आप मिटा नहीं सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिलोसॉफी लेके चल रहे हैं वो लोग, जो सही नहीं है। चारवाक के सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। एथिज्म का जो सिद्धांत है उसको समझना चाहिए कि एथिज्म का सिद्धांत जो भारतीय फिलोसॉफी में है, इसको समझो, तब समझ में आएगा कि भारत की फिलोसॉफी क्या है, सनातन धर्म की फिलोसॉफी क्या है। जिस चीज को लेके वो बैठे हुए हैं, एक नफरत के, एक घृणा की जो दिमाग में लेके बैठे हैं कि सारी चीजें एक ही है, इन सबको एक ही गधे घोड़े की तरह नाप लो और इनको जाके बस गाली दो, इनकी मोक को, इनका मजाक उड़ाओ, इन लोगों को जो भी आए इसके बारे में बात करे उसको अपमानित करके भगा दो। सही नहीं है तरीका। आप लोगों को चेंज करना होगा ये तरीका, वरना ठीक है आप साल 2 साल 10 साल कमा लोगे इस पैसा, लेकिन आप समाज में कुछ बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव लाने के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज करने पड़ेंगे आपको। आपको पढ़ना पड़ेगा उस फिलोसॉफी को, उसको समझना पड़ेगा, उसके सिद्धांत जो हैं उसको लेना पड़ेगा। सनातन धर्म में एक ही बोला गया है, जहां से भी अच्छी चीजें मिले उनको लो, जहां गलत चीज हो जाए उसको छोड़ दो। हीन दुस्सती चाहे हिंदू, जो हीनता को छोड़ देता है, त्याग देता है, वही हिंदू है।
जो भी गलत है हमारे धर्म में समय के अनुसार उसको हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। होता है कुछ लोग धर्मांध होते हैं जो कि एक परंपरा को लेके बैठ जाते हैं, उसको ही चाहते हैं कि नहीं यही सही है और इसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या उन धर्मांध लोगों के सामने के कारण कुछ रुका? कितने लोग आए हैं? भीष्म भी एक तरीके से धर्मांध ही था। उसने अपनी प्रतिज्ञा के चक्कर में इतना बड़ा महाभारत युद्ध करवा दिया, लेकिन कृष्ण ने उसको अंतिम में समझाया। कृष्ण कौन है आज? कृष्ण गॉड है, भगवान है, ना कि वो जो धर्मांध आपका भीष्म, जिसकी गलती, जिसने अपनी प्रतिज्ञा की गलती के कारण, जिसने गलत को नहीं रोका उस वक्त, सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा के धर्म के चलते हुए, वो गलत सिद्ध हुआ ना अंत में। ये समझना बहुत जरूरी। महाभारत के अंदर से कोई चीज उठा ली कि देखो महाभारत में ये गलत हुआ था तो इसलिए हिंदुज्म गलत है, नहीं। महाभारत से हिंदुज्म नहीं है, सनातन धर्म महाभारत से नहीं है, रामायण से नहीं है। जो रामायण में राम है वो भी हिंदू हैं, राम महाभारत में कृष्ण वो भी हिंदू हैं, और उससे पहले, राम से पहले राम के पिता दशरथ भी हिंदू ही थे, सनातन धर्मी थे। अगर राम को, कृष्ण को अगर निकाल दो रामायण महाभारत को सनातन धर्म से, तो भी सनातन धर्म है। तो आप सनातन धर्म से या महाभारत से या और किसी भी शास्त्र को उठा लाओ, किसी ऋषि के संहिता को उठा लाओ और उसको बोलो देखो इसमें ये लिखा हुआ, उसमें वो लिखा हुआ है, इसके कारण हिंदुइज्म गलत है। नहीं, आयुर्वेद में किसी ने गौमूत्र लिख दिया तो आपने सोचा कि सारे हिंदू गौमूत्र ही पीते होंगे? अरे भाई, आज कितने मेडिकल साइंस में कितनी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिनको बाद में हटाया गया है, जिनको बाद में निग्लेक्ट, मतलब कैंसिल कर दिया गया है कि नहीं अब ये सही नहीं है। कितनी ऐसी वैक्सीन आई है जिनके कारण बहुत नुकसान भी हुए हैं, और उनके कारण बाद में उन वैक्सीन को बंद कर दिया गया, उन दवाइयों को बंद कर दिया गया है। तो समय के अनुसार चेंज हुआ है ना, तो उसको अगर आप समझोगे कि नहीं ये तो समय के हिसाब से बदलना ही नहीं है हिंदुज्म को, तो कोई गलत है ना। जो समय के अनुसार अपने आप को बदलते हैं वही सनातन धर्म है। जो एक पत्थर की लकीर मानकर एक किताब को या किसी भी चीज को कमांडमेंट समझ के उसको चुपचाप आंख मीच के बंद करके मान लेंगे, वो सनातन धर्म नहीं है। बस यही अंतर है सनातन धर्म में और अब्राहमिक सिस्टम में। सनातन धर्म में आज तक किसी भी फ्री थिंकर को मारा नहीं गया है, किसी फ्री थिंकर को अपना मुंह छुपा के नहीं जीना पड़ा है भाग के।